हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने हम सभी को यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसकी आराधना, उसकी महिमा करें, और ये समय कि हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए, उसकी आवाज को सुने। आमीन। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज इस रात के समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर आज हम सभी से बात करेगा। जितना समय हमारे पास है उसी समय में हम देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाए। धन्यवाद प्रभु जी, फिर एक बार मैं आपके चरणों में आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ प्रभु, और आपकी ओर देखता हूँ, आपको पुकारता हूँ। पिता, आज फिर एक बार हमसे बात कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आने वाला वचन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रकाशित कीजिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए, आपकी महिमा हो, मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपका नाम ऊंचा हो, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को और मुझे आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। ये जो मीटिंग है उसकी जो पत्रिका थी, जो व्हाट्सएप पर थी, उस पर मैंने देखा था एक वचन वहां पर लिखा हुआ था, वही वचन हम निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय वचन 2। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और वचन 2 को हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और वचन 2। रोमियो 12:2। हाँ, तो वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है रोमियो की कलीसिया को, उस पहले ही वाक्य में उसने लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस? इस संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब होता है इस संसार के समान न बनो, इस जगत के समान न बनो। क्यों ऐसा कहता है पौल? क्योंकि आपको और मुझे ऑलरेडी किसी के समान बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वचन 27 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 और वचन 27, ध्यान देकर सुने। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार
हाँ हाँ, परमेश्वर ने इस वचन को है ना, देखो ध्यान देकर सुने, एक मिनट। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 27, उसमें ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है, और इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो में कहता है, पौलुस कहता है, तुम संसार के सदृश मत बनो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें किसी के समान बनाया गया है। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर के समान बनाया गया है, इसलिए खुद को मत बिगाड़ो और संसार के सदृश मत बनो। आमीन। आपको पता है खुद को बनाना ये किसके हाथों में है? हमें बनाना किसके हाथों में है? ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने हमें एक ही बार बनाया, उसके बाद अभी तुम्हें क्या बनना है वो तुम्हारे हाथों में है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने हमें एक ही बार बनाया और उसके बाद तुम्हें अभी क्या बनना है ये किसके हाथों में है? हमारे। बोलो किसके हाथों में? ऐसी कोई स्कूल नहीं है जिस स्कूल में दावा किया जाता है कि हर बच्चा जो यहां पर एडमिशन लेगा वो डॉक्टर बनेगा। है कोई स्कूल? नहीं। ऐसा कोई भी क्लास नहीं इस जगत में कि उस क्लास में दावा किया जाता है कि अगर इस क्लास में अगर आप एडमिशन लेंगे तो हर बच्चा डॉक्टर बनेगा। है कोई क्लास? क्योंकि डॉक्टर बनाया नहीं जाता, डॉक्टर बना जाता है। हालेलुया। कोई भी शिक्षक किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, यह उस विद्यार्थी पर है कि उसको बनना है या नहीं। आमीन। तो हमें क्या बनना है ये किसके हाथों में है? हमारे। बोलो किसके हाथों में है? हमें परमेश्वर के सदृश बनना है या संसार के सदृश बनना है, ये सारी चीजें किसके हाथों में? क्योंकि खुदा ने हमें एक ही बार बनाया और उसके बाद वो चाहता है अभी तुम खुद को बनाओ, तुम्हें क्या बनना है ये तुम डिसाइड करो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और वचन 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। एदेन की वाटिका में जितने फल लगे थे ना, परमेश्वर ने आदम से क्या कहा पता है आपको? तू सब फलों को खा सकता है। अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर ने क्या कहा? तू खा सकता है, ये तेरी स्वतंत्रता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना दिया ना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम क्या करोगे। आदम को खुदा ने कहा इस वाटिका में जितने पेड़ है ना, सारे फलों को तू खा सकता है, पर आगे बढ़ना। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा थी और ये परमेश्वर का सुझाव था। हालेलुया। तू खा सकता है पर इस फल को न खाना। आमीन। स्वतंत्रता है, हर फल को तू खाए। हालेलुया। आपको पता है पाप क्या होता है? ध्यान देकर सुनना, पाप क्या होता है? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर स्वतंत्रता को चुनते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं ना, उसे पाप कहा जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानकर खुद की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पाप। हव्वा ने पाप कैसे किया पता है आपको? क्या उसने व्यभिचार किया था? बोलो व्यभिचार किया था? नहीं। चोरी की थी? नहीं। सारे फल किसके लिए लगाए थे? आदम और हव्वा के लिए। एदेन की वाटिका किसके लिए थी? आदम और सारी बातें उनके लिए थी। फिर पाप क्यों हुआ? क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को न माना और अपनी इच्छा को पूरी किया। हालेलुया। जब मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करता है ना, परमेश्वर के वचनों को न मानकर, वो क्या करता है? पाप। बोलो क्या करता है? स्वतंत्रता दी गई है तुम्हें, परमेश्वर ने पूरी रीति से स्वतंत्रता दी है। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें चुनना है कि मुझे क्या बनना है। हालेलुया। और पौलुस चाहता है संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। हालांकि तुम्हें स्वतंत्रता है, टीवी लो पर संसार के सदृश, मोबाइल खरीदो पर संसार के सदृश। समझ में आ रहा है कुछ? पूरी
किए परमेश्वर ने, पर खुदा चाहता है तुम निर्णय करो कि मुझे क्या बनना है। आमीन। मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, पर मुझे अभी क्या करना है? मुझे परमेश्वर का बेटा बनना है या संसार के सदृश बनना है? ये तुम्हारा डिसीजन है। हालेलुया। हमें खुद के डिसीजन खुद लेने होंगे। आमीन। ये हमारे जीवन पर निर्भर होता है कि हमें क्या बनना है। हाँ, मुझे दाऊद बनना है या शाऊल बनना है, ये आपके हाथों में है। मुझे पतरस बनना है या यहूदा इस्करियोत बनना है, ये आपके हाथों में है। समझ में आ रहा है? मुझे बरअब्बा बनना है या यूहन्ना बनना है, ये आपके हाथों में है। खुदा ने आपको सब स्वतंत्रता देकर रखी है और खुदा चाहता है ये आप डिसाइड करो। और पौलुस सुझाव देता है संसार के सदृश न बनो। आमीन। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, ध्यान देकर सुने। हम वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि, ध्यान देकर सुने, अभी परमेश्वर यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य बहुत पाप करने लग गया था। जब खुदा ने मनुष्य को बनाया उसके बाद कई सालों के बाद मनुष्य पाप में गिर गया और बुराई बहुत बढ़ गई। हाँ, और उनके मन के विचार में हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ? वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर जब मनुष्य को देखता था ना, हर व्यक्ति में उसको क्या दिखाई देती थी? अच्छाई या बुराई, पाप या अच्छापन? बोलो, क्या दिखाई देता था? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसके बाद जितने उत्पन्न हुए ना, तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य में मुझे क्या दिखाई देती? केवल बुराई। बोलो, क्या दिखाई देती है? बुराई। तो बुराई लोग कैसे कर रहे थे पता है आपको? एक ने की तो उसका देखकर किसी ने की, दूसरे ने भी की। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जब एक करता है ना तो उसको देखकर दूसरा भी करता है। इसने पाप किया ना तो मैं भी करूंगा, ये वो बात करता है ना तो मैं भी। आपको पता है बुराई बढ़ती गई। हालेलुया। एक से लेकर दूसरे ने, दूसरे से लेकर तीसरे ने, तीसरे से लेकर चौथे ने, ऐसा पाप बढ़ता गया। आपको पता है जब खुदा देख रहा था ना तो बुराई बुराई बुराई, सब लोगों में, पूरे जगत में क्या भर चुकी थी? लोगों में बुराई और पाप। ऐसा समय था नूह के टाइम पर। आगे पढ़ना। हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछतावा करने लगा परमेश्वर कि मैंने इनको स्वरूप में बनाया था, मेरे समान बनाया था, ये तो संसार के सदृश हो चुके हैं, ये तो अपने आप को गंदा कर चुके हैं, ये तो अपने आप को पापी कर चुके हैं, ये तो गलतियों से गलतियां कर रहे हैं। और तब परमेश्वर को पछतावा आया। आगे बढ़ना। और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ? तब यहोवा ने कहा, हाँ? मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, हाँ? पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। खुदा ने सोचा अभी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे गलत करने वाले लोगों को मैं मिटा दूंगा। आगे बढ़ना। क्या मनुष्य, हाँ? क्या पशु, हाँ? क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, हाँ? सबको मिटा दूंगा। सबको मिटा दूंगा क्योंकि हाँ? मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मैं पछताता हूँ कि मैंने ऐसे कैसे बनाया। हाँ, परंतु बाइबल में लिखा है परंतु। क्या लिखा है? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि हाँ? नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। हालेलुया। अकेला नूह ऐसा था कि सारे लोग एक दूसरे को देखकर पाप कर रहे थे, पर नूह ने कभी पाप की ओर नजरें की नहीं और वो खुदा की ओर देखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अगर चाहता तो नूह भी पाप कर सकता था, पर आपको पता है उसको संसार के सदृश नहीं बनना था। आमीन। भले दूसरा पाप करता है ना, मैं नहीं करूंगा, दूसरा गलती करता है ना, मैं नहीं करूंगा। यही पौलुस यहां पर कह रहा है, संसार के सदृश न बनो। आमीन। सोचो, पूरा जगत पाप में डूबा है, केवल कौन बाकी है? नूह। बोलो, कौन बाकी है? ये इतना भी आसान नहीं है। हालेलुया। सब गाली दे रहे हैं और नूह क्या करता है? गाली। सब झूठ बोलते हैं, नूह झूठ बोलता। सब पीकर खड़े हैं, नूह पीता। आपको पता है सब व्यभिचार कर रहे हैं, नूह व्यभिचार करता। सब चोरी कर रहे हैं, नूह चोरी करता। सारा जगत गलत बात कर रहा है, केवल कौन नहीं कर रहा? ये आसान है या ये आसान है? क्या लगता है आपको? ये आसान है? नहीं, क्योंकि पूरा जगत पाप में डूबा है, केवल उसमें कौन खड़ा है? नूह। बोलो, कौन खड़ा है? कौन पवित्र जीवन बिता रहा है? कौन धर्मी है? नूह। हालेलुया। अगर खुद को बना लिया ना
परमेश्वर के सदृश, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको कोई पाप छू नहीं सकता। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो। बाइबल में और एक उदाहरण है, हम देखेंगे, सदोम और गमोरा। सदोम और गमोरा के बारे में पता है आपको? हाँ, मुझे कौन बताएगा कि जब परमेश्वर सदोम और गमोरा का नाश करने वाला था, तब परमेश्वर के दूत अब्राहम के पास आए और वो सदोम और गमोरा जा रहे थे, बराबर है ना? हाँ, तब अब्राहम ने खाना खाने के बाद उन दूतों से बात की। तब अब्राहम ने मध्यस्थी की। क्या की? मध्यस्थी। किसके लिए की अब्राहम ने मध्यस्थी? अब्राहम ने मध्यस्थी किसके लिए की? बोलिए। आपने पढ़ा होगा ना कि दूत जा रहे थे सदोम और गमोरा का नाश करने के लिए, फिर अब्राहम वहां पर मिला उनको, तो अब्राहम ने मध्यस्थी की ना वहां पर। तो अब्राहम ने किसके लिए मध्यस्थी की? जोर से बोले। लूत के लिए। किसके लिए? पर बाइबल में लिखा है लूत के लिए नहीं की। उसने लूत के लिए मध्यस्थी की ही नहीं। उस वचन को अगर आप पूरा भी पढ़ेंगे ना, लूत का नाम कहीं पर नहीं है, कहीं भी नहीं है। ध्यान देकर सुनना। अब्राहम ने अपने भतीजा, लूत उसका भतीजा था, लूत उसका क्या था? भतीजा था। भतीजे के लिए अब्राहम ने मध्यस्थी की ही नहीं। आपको पता है अब्राहम ने किसके लिए मध्यस्थी की? एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। उत्पत्ति की पुस्तक और 18 अध्याय और वचन 20 से लेकर आगे, ध्यान देकर सुनना। अभी उत्पत्ति 18:20 से लेकर आगे। फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ चुकी है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। और उनका पाप बहुत भारी हो चुका है। इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। हाँ, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है। हाँ, कि नहीं? हाँ, और न किया हो, हाँ, तो मैं उसे जान लूंगा। मैं उसे जान लूंगा। हाँ। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के हाँ, सदम की ओर जाने लगे। हाँ, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। बाइबल कहता है कि वो पुरुष जो है सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए, न्याय करने के लिए जाने लगे, पर परमेश्वर के सामने अब्राहम वहीं पर खड़ा था। हाँ। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, तब परमेश्वर के पास जाकर अब्राहम कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? अब्राहम नहीं कहता कि तू लूत का भी नाश करेगा। अब्राहम कहता क्या तू धर्मी का भी नाश करेगा? अब्राहम ने मध्यस्थी लूत के लिए नहीं की, अब्राहम ने मध्यस्थी धर्मियों के लिए की। हालेलुया। जो कोई धर्मी होगा ना, उसको बचा ले परमेश्वर। जो पाप नहीं करता है ना, वो बचना चाहिए, लूत नहीं। मेरा भतीजा नहीं, मेरे भतीजों को मत बचा, पर जो भी वहां पर धर्मी होगा ना, उसको बचा ले। हालेलुया। बहुत बार इस अध्याय को हम पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत बार कहते हैं कि अब्राहम ने लूत के लिए मध्यस्थी की। बिल्कुल नहीं। अब्राहम मध्यस्थी धर्मियों के लिए कर रहा था कि हे प्रभु, अगर एक भी तेरा भय मानने वाला हो ना, तो उसको बचा ले। आमीन। अब्राहम को नहीं पता था कि लूत कैसे जी रहा है वहां पर उसकी इच्छा थी कि धर्मी का नाश न हो। हालेलुया। और वहां पर खुदा ने किसको बचाया? किसको बचाया? सदोम और अमोरा में। अरे बोलो, किसको बचाया? लूत और उसके परिवार को। इसका मतलब लूत और उसका परिवार क्या था? धर्मी था। बोलो क्या था? पूरा सदोम और अमोरा पाप में डूबा हुआ था, पर अकेले लूत ने ऐसा अंगीकार किया था कि मैं इन गंदी बातों को नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं संसार के सदृश नहीं बनूंगा। आमीन। लूत ने खुद को संभाले रखा था। हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि तुम भी खुद को संभालो। आमीन। तुम भी पापों से बचकर रहो। परमेश्वर यही तुम्हारे जीवन में चाहता है। आमीन। कि तुम संसार के सदृश न बनो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी खुदा के समान बनाया गया है। आमीन। तो अच्छा छोड़कर खराब के पीछे क्यों लग रहे हो? आमीन। हमें बनाया कैसे गया है? किसके समान? परमेश्वर के समान। तो अगर अच्छा ही बनाया है परमेश्वर ने, तो गलत बातों के समान क्यों बनना चाहते हो? दूसरे के समान क्यों बनना चाहते हो? मनुष्य के समान क्यों बनना चाहते हो? अरे खुदा का स्वरूप छोड़कर मनुष्य का स्वरूप क्यों धारण करना चाहते हो? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, लूत जो था ना, लूत ने खुद को पवित्र और धर्मी बनाए रखा था, और इसलिए अब्राहम ने भी मध्यस्थी की, हे प्रभु, अगर कोई भी एक भी धर्मी वहां पर होना, क्या तू उसका भी नाश करेगा?
पूरे अध्याय को पढ़कर देख लेना, लूत का नाम कहीं पर नहीं लिया है अब्राहम ने, कहीं पर नहीं। उसने अपने भतीजे के बारे में कहीं मध्यस्थी नहीं की। उसको पता था भले मेरा भतीजा हो पर अगर पाप में होगा ना नाश होगा, भले मेरा घर का व्यक्ति हो अगर पाप में जीता है ना तो नाश होगा। इसलिए अब्राहम नहीं कहता परमेश्वर से, प्रभु लूत को बचा ले। बता सकता था, बोल सकता था, पर खुदा सुनता नहीं, इसीलिए उसने नहीं बताया। उसने कहा धर्मी जो होगा ना उसको बचा ले। आमीन, हालेलुया। हाँ, तो कौन बचेंगे? धर्मी। बोलो कौन बचेंगे? जिन्होंने खुद को सदोम और अमोरा के समान बना लिया है ना, वो नहीं बचेंगे। नूह के समान जो लोग पाप में गिरे पड़े थे ना, उनके समान जिन्होंने खुद को बना लिया है ना, वो नहीं बचेंगे। आज भी ध्यान देकर सुने, जगत में चारों ओर अगर देखेंगे ना तो पाप ही पाप नजर आएगा। आप खुद को किसके समान बना रहे हो? हाँ, आप खुद को किसके समान बना रहे हो? यह हमारे जीवन में है। आमीन। आप अपनी आंखों से कौन सी बातें देख रहे हो? आप आपके कानों से कौन सी चीजें सुन रहे हो? आप आपके मुंह से कौन सी बातें बोल रहे हो? आप खुद के शरीर को किस रीति से तैयार कर रहे हो? खुद की आत्मा को कैसे आप सजा रहे हो? ये सारी चीजें आपको बताएं। अगर आप संसार के सदृश बनोगे तो नाश ही है, पर अगर आप खुदा के स्वरूप में खुद को ढालेंगे ना तो आपका उद्धार होगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर चाहता है खुद को परमेश्वर के समान और स्वरूप में बनाए रखे। आमीन, हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है, उल्टा घाटा ही है। हालेलुया। सोचो, उस नूह को देखो, उस लूत को देखो कि चारों ओर पाप ही पाप था, चारों ओर, पर अकेला लूत जो था ना, उसने खुद की धार्मिकता बचाए रखी थी। आमीन। धार्मिकता किसे कहते हैं पता है आपको? धार्मिकता, चर्च में जाना धार्मिकता नहीं है। ध्यान देकर सुने, बाइबल पढ़ना धार्मिकता नहीं है, गाने गाना धार्मिकता नहीं, बपतिस्मा लेना भी धार्मिकता नहीं। ध्यान देकर सुनना, मैं जो बातें कह रहा हूं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैं चर्च में जाता हूं इसलिए मैं क्या हूं? धर्मी हूं। लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा ले लिया इसलिए मैं क्या हूं? मैं बाइबल ट्रेनिंग कर कर आया हूं इसलिए मैं क्या हूं? मैं सेवा करता हूं इसलिए मैं क्या हूं? धर्मी हूं। मुझे बहुत सारे गीत आते हैं इसलिए मैं क्या हूं? मुझे बाइबल पूरा पता है इसलिए मैं क्या हूं? धर्मी हूं। ये आपकी सोच हो सकती है, पर मैं आपको बताता हूं धर्मी क्या है। पापों से खुद को दूर रखना धर्मी बना है। हालेलुया। गलतियां न करना, ये एक धर्मी होना है। आमीन। सारी गलतियों से खुद को दूर रखना, समझ में आ रहा है? जो धर्मी होता है ना वो गलतियों से क्या होता है? दूर। आमीन। लूत क्यों धर्मी था? क्योंकि सदोम और गमोरा में जो व्यभिचार चल रहे थे ना, उससे लूत क्या था? दूर था। खुद को उसने दूर कर रखा था। सारी गंदी बातों से जब एक व्यक्ति खुद को दूर कर लेता है ना, वही धर्मी होता है। हालेलुया। चर्च में जाने वाला धर्मी नहीं होता। जाओ चर्च में, यह जरूरी है, पर धर्मी तब ठहरोगे जब खुद को पापों से दूर रखोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? खुद को किससे दूर रखोगे? हम चर्च में तो जाते हैं पर पाप करते हैं, तो आप धर्मी नहीं हो सकते। आप चर्च में तो जाते हो, गालियां देते हो, धर्मी नहीं हो सकते। चर्च में तो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, धर्मी नहीं हो सकते। चर्च में जाते हैं, 2 नंबर कमाते हैं, धर्मी नहीं हो सकते। चर्च में जाते हैं, व्यभिचार करते हैं, धर्मी नहीं हो सकते। धर्मी वो है जो खुद को पापों से दूर रखता है, जो गलतियों से, अशुद्धताओं से खुद को दूर रखता है, वो क्या है? धर्मी। नूह ने खुद को दूर रखा था, लूत ने खुद को दूर रखा था, इसलिए वो धर्मी ठहरे। आमीन। और परमेश्वर की नजर किन पर होती है? धर्मियों पर। बोलो किन पर होती है? खुदा नहीं जानता था कि नूह के समय में कितने लोग मरे, पर वो जानता था कितने बचे। हालेलुया। परमेश्वर क्या जानता था? कितने मरे हुए का आंकड़ा दिया है वहां पर बचे हुए का। हालेलुया। कितने बचे थे? 8 लोग। बोलो कितने बचे थे? बाइबल में लिखा है बचे हुए कितने थे और मरे हुए क्यों नहीं पता? क्योंकि परमेश्वर वो आंकड़े रखता ही नहीं। समझ में आ रहा है? पापियों के आंकड़े नहीं रखता, मरे हुए के आंकड़े नहीं रखता, खुदा धर्मियों के आंकड़े रखता है। हालेलुया। हिसाब धर्मियों का है परमेश्वर के पास। आमीन। कितने बचे ना खुदा को पता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आपको पता है कि यहूदियों में से, इजराइलियों में से 1
और 44,000 बचा लिए जाएंगे। आमीन। ये आंकड़ा किनका है? जो धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। अभी बचाए नहीं गए, पर बचाने वाला है ना, फिर भी लिख कर रखा है। नाच कितने लोगों का होगा लिखा है नहीं, क्योंकि प्रभु गिनना भी नहीं चाहता। प्रभु खुश नहीं होता ना गिनकर कि इतने मरे, इतने नाच पाए, पर बच गए ना, तो खुदा के पास उसका आंकड़ा है। हालेलुया। जितने बचे हुए धार पाए हुए लोग है ना, खुदा के पास उनकी संख्या है, क्योंकि खुश होता है परमेश्वर। इतने बच गए, 8 लोगों को बचाकर परमेश्वर खुश था, इसलिए उनको गिन कर रखा था। आमीन। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है बुलाए हुए नहीं, चुने हुए तुम होने चाहिए। आमीन। चुने हुए जो होते हैं ना, उनको खुदा गिन कर रखता है। बोलो क्या कर रखता है? मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, क्या कर रखता है? गिन कर। बोलो गिन कर, गिन कर, गिन कर। जब परमेश्वर किसी का उद्धार करता है, जब खुदा किसी को चुन लेता है, तो ध्यान लेना, परमेश्वर को पता है कि वो चुने हुए कितने हैं। आमीन। हालेलुया। प्रियो, वचन में लिखा है लूत और उसके परिवार को बचा लिया गया, उनका भी आंकड़ा वहां पर है। हाँ, जितने बचाए हुए लोग हैं ना, उनके आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर चुने हुए पर अपनी नजरें लगाए रखता है। आमीन। और इसलिए पौलुस चाहता है संसार के सदृश न बनो, क्योंकि खुदा गिनेगा ही नहीं, नाश करने वालों को गिनता ही नहीं खुदा, पर जो बचा लिए जाएंगे ना, उनको उनकी गिनती रखता है। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो किसके सदृश बनना है हमें? परमेश्वर के या संसार के? बोलो बोलो, परमेश्वर के या संसार के? तो आपको पता है, जगत से तो आप भाग नहीं सकते, आपको रहना कहाँ होगा? जगत में ही। पर पापों से खुद को क्या करना होगा? दूर रखना होगा। बोलो क्या करना होगा? गंदी बातों से खुद को क्या करना होगा? हाँ, सारी गलतियों से खुद को क्या करना होगा? ये है धर्मी जीवन। आमीन। हाँ, जब तक ये बातें नहीं कर देना, आप धर्मी नहीं बन सकते। हालेलुया। वरना आप अन्य भाषा में बात करो, या कितने भी चिल्लाओ, कितने भी उछलो, या कितना भी नाचो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पापों से दूर रहो तो धर्मी कहलाओगे। हालेलुया। वरना खुदा तो प्रार्थना सुनता भी नहीं ऐसे पापियों की, वह आराधना सुनता भी नहीं ऐसे लोगों की। आपको पता है, जब मैं आराधना करता हूं ना, खुदा आपकी आवाज को नहीं, आपके हृदय को सुनता है। आमीन। आपकी शुद्धता को देखता है, आपकी पवित्रता को देखता है, आपकी योग्यता को देखता है। आमीन। हाँ, इसलिए वो आराधना सीधा परमेश्वर के पास। धूप कहा है आराधना को? क्या कहा है? धूप। बोलो धूप। धूप का मतलब क्या होता है पता है आपको? धूप को एक सुगंध होती है। बोलो क्या होती है? सुगंध। उसका बहुत बहुत अच्छी सुगंध आती है जब धूप जलाया जाता है। जब आप गाते हो ना, आवाज नहीं, उसको सुगंध जानी चाहिए आपके हृदय की। आमीन। जब यहां पर सब शुद्ध और पवित्र होगा ना, और आप तब जब आप आराधना करते हो ना, आपको पता है वो धूप के समान खुदा के पास जाता है। आमीन। और खुदा उस सुगंध से आपको पता है आनंदित हो जाता है। आमीन। आवाज से फर्क नहीं पड़ता, हृदय से फर्क पड़ता है। आमीन। मेरे जीवन से फर्क पड़ता है। हालेलुया। खुद को उस धूप समान करो। आमीन। कि हम दूसरों को सुगंध देने वाले बन जाए। आमीन। सच है या झूठ? हाँ, तो किसके समान बनना है? परमेश्वर के या संसार के सदृश? परमेश्वर के समान बनो। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो, क्योंकि ये तुम्हारे ही हाथों में है क्या करना है या नहीं। हालेलुया। हाँ, दाऊद के हाथों में था। आपको पता है, दाऊद को नहीं पता था वो राजा बनेगा। दाऊद को नहीं पता था वो राजा बनेगा, पर फिर भी वो परमेश्वर के चरणों में लगा पड़ा था। आमीन। हाँ, बहुत सारे जवानों को लगता है मैं किसके समान होना चाहिए? दाऊद के समान। बोलो किसके समान? हम गीत भी गाते हैं ना, दाऊद की नाई। किसके नाई? दाऊद की। दाऊद को थोड़ा सा बहुत अच्छी रीति से स्टडी करना। हाँ, दाऊद वो नहीं था जब राजा बना। दाऊद को खुदा तब से जानता था जब वो भेड़े चराता था। हालेलुया। कब से जानता था? भेड़े चराता था। हाँ, आजकल अगर किसी जवान को दाऊद बनना है ना, तो वो भेड़ चराने वाला दाऊद नहीं बनना चाहता, वो राजा वाला दाऊद बनना चाहता है। वो गोलियत को मारने वाला दाऊद बनना चाहता है, जिसको सारी दुनिया पहचानती है, वो दाऊद बनना चाहता है। पर जब दाऊद को कोई नहीं जानता था ना, तब खुदा उसको जानता था। वो दाऊद बनो पहले। आमीन।
तब जाकर तुम राजा वाला दाऊद बन पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यूसुफ तो हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो मिस्र का अधिपति बना, पर पहले तुम्हें उस यूसुफ को बनना होगा जो गड्ढे में था, उस यूसुफ को बनना होगा जो गुलाम बना, उस यूसुफ के समान जीना होगा जो जेल में था, और तब जाकर मिस्र का अधिपति बन पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, दानियल तो हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। तो सीए की मांग में जाकर देखो, खुद को शेर के सामने खड़ा करने की हिम्मत रखो, तो क्या बन पाओगे? बोलो बोलो, क्या बन पाओगे? दानियल। शद्रक मेशक अबेदनगो बनना चाहते हो ना, तो आग की जलती हुई भट्टी में जाने की तैयारी रखो, तब जाकर क्या बन पाओगे? शद्रक मेशक अबेदनगो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, बनना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, पर आपको पता है उन लोगों का जीवन भी देखे, जब आप खुद को वैसे बनाएंगे ना, उस रीति से चलाएंगे ना, मैं विश्वास करता हूं यहां में से भी कोई पौल खड़ा हो जाएगा, इधर से भी कोई पतरस खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई पतरस के समान, पौलुस के समान, यूहन्ना के समान, फिलिप्पुस के समान, अंद्रियास के समान, और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके समान, एलिया एलीशा के समान बन जाएगा। हालेलुया। पहले उन्होंने जो किया ना, वैसे खुद चलना सीखो। आमेन। संसार के सदृश न बनो। बनना है ना, एलिया के समान बनने का प्रयास करो, एलीशा के समान बनने का प्रयास करो, शमूएल के समान बनने का प्रयास करो, यिर्मयाह यशायाह के समान बनने का प्रयास करो, दानियल के समान बनने का प्रयास करो, पतरस याकूब यूहन्ना के समान, और मैं कहना चाहता हूं इन सब से बढ़कर यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास करो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ना ऑलराउंडर है। बोलो क्या है? हाँ, क्रिकेट जो लोग देखते हैं उनको पता है ऑलराउंडर किसे कहा जाता है, जो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, और उसको कीपिंग दे दो फिर भी करेगा, फील्डिंग दे दो फिर भी, जो कुछ दो वो करेगा। उसको क्या कहते हैं? ऑलराउंडर। बोलो क्या कहते हैं? हमारा यीशु क्या है? उसके पास एक सेवा नहीं, सारी सेवाओं का पैकेज है वो। हालेलुया। सारे दानों वरदानों का भंडार है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अगर बनना ही है ना, तो किसके समान बनो? उसके सदृश बनो। हालेलुया। और यीशु मसीह के सदृश बनने के लिए उसके जैसी चाल चलना जरूरी। पतरस यीशु के समान बना, यूहन्ना यीशु के समान बना। हालेलुया। यीशु मसीह ने 3.5 साल में कितनी सेवा की बताया आपको? 3.5 साल में 7 साल की सेवा की। 3.5 साल में कितने साल की सेवा की? क्योंकि दिन में भी करता था, और दिन में लोगों के साथ और रात को चेलों के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह ने चमत्कार चेलों को कब दिखाए बताया आपको? कब दिखाए? दिन में जो चमत्कार होते थे वो लोगों के लिए थे, और रात को पानी पर कब चला यीशु? रात को। कौन देख रहे थे? चेले। बोलो कौन देख रहे थे? आंधी को कब उसने डांटा? आंधी जब आई समंदर में तो कब डांटा उसने? दिन में या रात को? रात को। रात का समय था ना, चेलों के लिए था। हालेलुया। हाँ, रात को चेलों को सिखाता था, रात को प्रार्थना करता था। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल में 7 साल की सेवा की। आमीन। हाँ, हमारी जिंदगी 60 साल की होती है ज्यादा से ज्यादा, समझो आजकल के दिनों में। उसमें 30 साल हम सोने में निकाल देते हैं, सोना और खाना दोनों में आधी जिंदगी निकल जाती है हमारी। पता है यीशु मसीह को पता था मेरे पास दिन बहुत कम है। आमीन। रात दिन सेवा में दौड़ता था। हालेलुया। तो बनना है ना, उसके समान बनो। आमीन। इसलिए पतरस याकूब यूहन्ना ये जो लोग थे ना, इन्होंने देखा था यीशु मसीह ने कैसी सेवा की थी, ये भी वैसे ही करते थे। आमीन। जब उन्होंने पहली कलीसिया तैयार की ना, बाइबल में लिखा है पतरस जेल में था, कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया क्या कर रही थी? क्योंकि ये कलीसिया किसने बनाई थी? इस कलीसिया का फाउंडर था पतरस। हालेलुया। कौन था उसका फाउंडर? पतरस के द्वारा पहली कलीसिया बनी थी। आपको पता है पतरस को पता था कलीसिया सोने वाली नहीं, कलीसिया जागने वाली होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पतरस किससे सीखा था? यीशु से। बोलो किससे सीखा था? हाँ, उसको पता था। हाँ, सोना मना है। बोलो क्या मना है? हाँ, हालेलुया। रात के समय आपको पता है 1:30-2 बजे पतरस जेल में से छूटा और घर पर आया, तो वहां पर देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, खाना खाकर सो रहे हैं। ऐसा था? नहीं, लोग क्या कर रहे थे? कलीसिया क्या कर रही थी? हालेलुया।
परमेश्वर के आपके चर्च के दास अगर कई बार सेवा में जाते ना, हमें पता भी नहीं रहता कहाँ गए हैं। कलीसिया खा के सो रही है कलीसिया। आपको पता कैसे सेवा बढ़ेगी, कैसे प्रभु का काम बढ़ेगा? प्रभु का काम तब बढ़ता है जब प्रभु का दास सेवा करे और कलीसिया घुटनों पर प्रार्थना करे। बोलो, कलीसिया घुटनों पर। पतरस को पता था यीशु के समान कलीसिया बनानी है, उसके समान सेवा करनी है। उसने अपनी कलीसिया को वैसे ही बनाया। हालेलुया। दिन में सेवा, रात को घुटनों पर आ जाते थे। आमेन। ये तभी हो सकता है जब आप उसके सदृश बनने का प्रयास करें। आमेन। आज खुद को एक सवाल पूछो कि मैं किसके सदृश बन रहा हूं, संसार के या प्रभु यीशु मसीह के? और पौलुस चाहता है संसार के सदृश न बनो। हालेलुया, हालेलुया। संसार के सदृश बनना बहुत इजी है, बहुत सरल है, पर परमेश्वर के सदृश बनना इतना आसान नहीं है। संसार के सदृश बनना क्यों आसान है पता है आपको? क्योंकि संसार यहां है। संसार कहां है? नीचे ही है हमारे साथ। और यीशु कहां है? ऊपर। बोलो, यीशु कहां है? दिखता? संसार हमें दिखता है, यीशु दिखता, परमेश्वर दिखता? हाँ, नहीं दिखता बोलते हैं ना। बाइबल पढ़ोगे तो दिखेगा। यीशु कब दिखता है पता है आपको? कहां दिखता है प्रभु यीशु मसीह? चर्च में भी नहीं दिखेगा, स्टेज पर भी नहीं दिखेगा, बड़ी मीटिंग्स में भी नहीं दिखेगा। यीशु केवल उसके वचनों में दिखता है। हालेलुया। खुदा केवल वचनों में दिखता है। जो व्यक्ति वचनों में रहते हैं ना, उनको परमेश्वर दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए हम कहते नहीं दिखाई देता। अंधो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम टीवी देखते हो, बाइबल नहीं देखते, मोबाइल देखते हो, वचन नहीं देखते। जो वचनों को देखते हैं ना, उनको खुदा दिखाई देता है। आमेन। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही परमेश्वर था। आमेन। जिसने वचन को देख लिया उसने खुदा को देख लिया। आमेन। जिसने वचन को सुना उसने परमेश्वर को सुना। आमेन। हालेलुया। वचनों को देखो, वचनों में उसको ढूंढो, आपको मिलेगा। आमेन। तो जितने लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं ना, घर जाके ढूंढो। कहा? बोलो बोलो, कहा? वचन में। इस बाइबल में ढूंढो, खुदा का घर यही है। हालेलुया। खुदा का पता यही है। आमेन। यही पर मुलाकात लेगा तुम्हारी, यही पर मिलेगा परमेश्वर तुम्हें। और अगर तुम्हें खुदा मिल गया ना, आप उसके सदृश बन जाओगे। आमेन। आप किसके सदृश बन जाओगे? यीशु के। हमारे पास वक्त बहुत कम था आज, हाँ, पर कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज हमसे बात की है। विश्वास है ना? हालेलुया। पौलुस चिंता करता है संसार के सदृश न बनो, वरना गिनती करेगा, परमेश्वर गिनेगा नहीं, पर चुने हुए को परमेश्वर गिनता है। बोलो, क्या करता है? उसके पास टोटल आंकड़ा है। हालेलुया। हाँ, टोटल आंकड़ा है। जब किसी देश में जनगणना होती है ना, लोगों की गिनती होती है, तो किन को गिना जाता है, जिंदा या मुर्दा? हाँ, गिनती किसकी होती है? जिंदा है उनकी। आज भी खुदा जब गिनता है ना, तो किन को गिनता है पता है आपको? जो क्या है? अरे बोलो, जिंदा। आत्मिक रीति से मरे हुए को खुदा गिनता नहीं। तुमको तो शैतान ने गिन कर रखा, ये मेरे है, ये अपनी पार्टी वाले। परमेश्वर केवल जिंदा लोगों को गिनता है। आमेन। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में जिंदा ही जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम के बारे में कभी परमेश्वर ने नहीं कहा अब्राहम मर गया, नहीं, उसके लिए वो जिंदा ही था। हालेलुया। याकूब जिंदा ही था, आपको पता है, इसहाक जिंदा ही था। ये सारे लोग जिंदा ही थे परमेश्वर की नजर में। आज भी परमेश्वर जिंदा लोगों की ही गिनती रखता है। आमेन। तो जिंदा रहो। हालेलुया। खुद को जिंदा रखो। बोलो, खुद को जिंदा रखो। आमेन। और आपको जिंदा केवल परमेश्वर का कलाम ही रखेगा। आमेन। जब वचनों को खाओगे तो जिंदा रहोगे। आमेन। अगर खुद को भूखा रखोगे तो एक दिन मर जाओगे। बोलो, एक दिन। बहुत सारे मसीह लोग मर चुके हैं क्योंकि वचनों को खाते, रोटियां खाते हैं, मटन खाते हैं, सब खाते हैं, पर वचन खाते तो थोड़े दिनों में क्या हो जाओगे? 1 महीने के लिए रोटी बंद कर दो, क्या होगा? कोदे खाना बंद कर दो, 1 महीने के लिए क्या होगा? अरे बोलो, जियोगे या मरोगे? मरोगे ना। तो बहुत लोगों ने तो कई साल हो गए खाया ही नहीं इसे, हड्डियां रही है बाकी। क्या बाकी है अभी?
सूख गए पूरे, आपको पता है। फिर भी मैं आपको कहता हूं, यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है, उसने कहा हड्डियों को संदेश दे, आमेन। उसको सुसमाचार बता तो हड्डियां भी जी उठी, हालेलुया। ये खुदा का कलाम ऐसा है ना कि हड्डियों को भी क्या कर देता है, जिंदा कर देता है, आमेन। जब जिंदा हो जाओगे तो खुदा कहेगा अपनी पार्टी के मेंबर है। किसकी पार्टी के मेंबर है, अपनी। आपको पता है उसकी भी रेपुटेशन है यार उसकी भी इज्जत है खुद की मुर्दों को क्यों अपनी पार्टी में लेगा, वो जिंदा लोगों को ही लेता है। बोलो किसको लेता है, जिंदा, जो है आत्मिक रीति से जिंदा, जो उससे बात करते हैं, खुदा जिनसे बात करता है, जो परमेश्वर को मिलते हैं, जो यहाँ पर उसकी मुलाकात लेते हैं ना, उन्हीं से खुदा बात करता है, उनको गिन कर रखता है, आमेन। यहाँ पर उसने गुंदवा लिया है खुद को, हमको, यहाँ पर उसके हाथों में, आमेन। हर एक को नहीं, केवल क्या है, जो क्या है, जिंदा। बोलो क्या है, मुर्दों को यहाँ पर क्या करेगा परमेश्वर, नहीं, उनको जिंदा लोगों की जरूरत है, आमेन। तो जो जिंदा होना चाहते हैं ना, वचन को सुने, आमेन। और जो जिंदा रहना चाहते हैं, वचन को खाए, हालेलुया। और संसार के सदृश न बने, उसके समान ही रहे, आमेन। तब जाकर आप गिनती में रहोगे, हालेलुया। क्योंकि धर्मियों को बचाने वाला परमेश्वर है, आमेन। उसकी गिनती रखने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद प्रभु जी, आज फिर एक बार पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस समय। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आज परमेश्वर ने हमसे बात की है प्रियो, केवल सुनने वाले नहीं, पर उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान, उसके सदृश बने। खुद को संसार के सदृश न बनाए। मन फिरा लो, जगत की बातों से खुद का मन फिरा लो और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लो। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को जिंदा करें, हम उसके समीप आए, उसके नजदीक आए, उसको महसूस करें, उससे बात करें, उससे मुलाकात करें। आज का समय हमारे लिए है प्रभु, वो हमारे बीच में है और परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति से बात करना, हर एक व्यक्ति से मुलाकात करना। थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस के द्वारा हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है पतरस में कि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम खुद को पवित्र करो। मैं खुद को पवित्र कर कर आपके चरणों में चढ़ाता हूं। Thank you, Jesus. मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की देने के लिए मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की देने के लिए मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की होली करो, मेरे यीशु की होली करो। परमेश्वर की पवित्र बेटी अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र बेटी
आज हम खुद के हृदय को उस वेदी पर चढ़ाते होते हैं, उस पवित्र वेदी पर हम खुद को चढ़ाते होते हैं। इस बलिदान को आप सुने, कबूल करें प्रभु, स्वीकार करें पिता। ऐसा होने की अब फिर एक बार खुद को आपके हाथों में सौंप दें। जिन बच्चों के द्वारा आज आपने हमसे बात की, तो हम खुद को संसार के सदृश नहीं वरन आपके समान बनाए रखें। ऐसा केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले हमें चाहे। ऐसा सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।